अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये है फंडेड अकाउंट के बारे में। फंडेड अकाउंट क्या होते हैं? फंडेड अकाउंट होते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कंपनीज़ आपको पैसे देते हैं, कंपनी आपको फ़ंड देते हैं, जो कि आपको कहते हैं यार इसको मैनेज कर लो अगर आप अच्छे ट्रेडर है तो। अब लोग जो है वो बड़ी पागलों की तरह फंडेड अकाउंट को ज्वाइन कर रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरा एक दोस्त है, फ़िज़ान नाम है उसका, उसने किसी 30-40 बंदों को, 50 बंदों को अपने रेफरल से बाई करके दिया है, ठीक है। तो उसके डैशबोर्ड में ये हिस्ट्री शो होती है कि ये बंदा प्रॉफिटेबल है, ये बंदा प्रॉफिटेबल नहीं है, कितने प्रॉफिट में है, कितना लॉस है। यकीन माने कि उनमें से एक बंदा भी प्रॉफिटेबल नहीं है, सारे बंदे जितने भी है वो लॉस में है। हम फंडेड अकाउंट ज्वाइन क्यों करते हैं? क्योंकि यार बड़े अकाउंट से हो सकता है, छोटे अकाउंट से नहीं हो सकता। नहीं यार, छोटे अकाउंट पे अगर आप नहीं कर सकते, आप बड़े अकाउंट पे भी नहीं कर सकते। छोटा अकाउंट आप एक दिन में वॉश कर लेंगे, बड़ा अकाउंट आप फॉर एग्जांपल 10-15 दिन में वॉश कर लेंगे, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अगर आप छोटे अकाउंट पे कर सकते तभी आप बड़े अकाउंट पे कर सकते हैं, छोटे अकाउंट में नहीं कर सकते, बड़े अकाउंट में नहीं कर सकते, ठीक है। तो फंडेड अकाउंट लोग ज्वाइन कर रहे हैं पागलों की तरह। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं ये नहीं कहता अच्छी अपॉर्चुनिटी, फंडेड अकाउंट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आप प्रॉफिटेबल तो। अब फंडेड अकाउंट किस बंदे को ज्वाइन करना चाहिए? फंडेड अकाउंट उस बंदे को ज्वाइन करना चाहिए जिसको लगता है कि मैं फ्रॉम द प्रीवियस 6 मंथ्स जो है वो प्रॉफिटेबल हूँ। 6 महीने से अगर मैं अपने आप को देख लूँ, फॉर एग्जांपल जून से लेकर दिसंबर तक मैंने ओवरऑल जो है वो, उसमें लूजिंग स्ट्रीक आते हैं, आपका एक ट्रेड लॉस में गया, दूसरा लॉस में गया, एक महीना भी लॉस में चला जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप अपने आप को देख ले कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सारों को मैं देख लूँ भाई, $500 का, $1000 का अकाउंट था फॉर एग्जांपल, और ये 1300 पे मैं लेके गई, या 1400 पे मैं लेके गई, या 1500 पे मैं लेके गया हूँ 5-6 महीनों में, ओवरऑल आप प्रॉफिट, तभी आप फंडेड अकाउंट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप के पास कोई हिस्ट्री नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपने अपने अकाउंट पे कोई प्रॉफिट नहीं किया, तो आप फंडेड अकाउंट पे कैसे प्रॉफिट करेंगे? ज़्यादातर लोग तो क्या होते हैं कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में फेल हो जाते हैं। फिर ज़्यादातर अगर वो तुक्का लग भी जाता है, फेज़ 1 भी पास हो जाता है, फेज़ 2 भी पास, वो लाइव अकाउंट मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि लाइव अकाउंट को मैनेज करना कोई आसान बात तो है नहीं। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर किसी ने फंडेड अकाउंट को ज्वाइन करना है, बिल्कुल ज्वाइन करे, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जाना चाहिए। लेकिन आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि हाँ जी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, हाँ जी मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। अब बस आपने कोई प्रॉफिट कमाया नहीं है, आप अपना अकाउंट भी लॉस कर रहे हैं, बस आपने डेमो पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली है, बस आप अभी फंडेड अकाउंट की तरफ चले जाए और वो फंडेड अकाउंट भी आपसे वॉश हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जितने भी लोग हैं, अगर वो फंडेड अकाउंट की तरफ जाना चाहते हैं, जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एटलीस्ट उनके पास 6 मंथ की हिस्ट्री होनी चाहिए कि फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तभी आप फंडेड अकाउंट की तरफ जाए। अच्छा, फिर ज़्यादातर लोग गलती क्या कर लेते हैं? गलती ये कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 1-2-3 दिन में, 5 दिन, 10 दिन प्रॉफिट कमा लिया, उसके बाद वो फंडेड अकाउंट की तरफ चले गए। नहीं, 5-10 दिन से कुछ भी नहीं होगा। 5-10 दिन आपको अच्छा ट्रेडर नहीं बनाएंगे। ये नहीं कि 5-10 दिन आपने बस प्रॉफिट कमाया, सीधा फंडेड अकाउंट की तरफ चले जाए। एटलीस्ट आपके पास 6 मंथ की हिस्ट्री होनी चाहिए कि आप 6 महीने से प्रॉफिटेबल है, तभी आपको जाना चाहिए। अदरवाइज ये 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन से काम नहीं चलेगा। अगर नहीं तो फिर आपको फंडेड अकाउंट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी फीस चली जाएगी, आप फेल कर जाएंगे, तो इससे आपको लॉस होगा। तो काइंडली अपना वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा एहतियात से फंडेड अकाउंट की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ है, प्रूफ नहीं है तो बिल्कुल भी ना जाए। मैं ये नहीं कहता अपॉर्चुनिटी नहीं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो प्रॉफिटेबल है, लेकिन जिस बंदों ने प्रॉफिट नहीं कमाया वो फंडेड अकाउंट में क्या कमाएंगे? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन तब जाना चाहिए जब आप प्रॉफिटेबल हो, 5-6 महीने की हिस्ट्री आपके पास पड़े हो, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए।